हाय दोस्त, दिस इज नीरज शर्मा एंड वेलकम टू माय न्यू वीडियो। जैसा कि पार्टनरशिप के पिछले पार्ट में हम लोग प्रत्येक प्रश्नों को स्टेप बाय स्टेप बेहतरीन ढंग से सॉल्व किए थे ताकि आप लोगों को वो मेथड, वो तरीका आपको समझ में आ जाए। तो चलिए उसके नेक्स्ट लेवल के प्रश्नों को इस वीडियो हम लोग सॉल्व करेंगे, ठीक ना। कुछ अलग तरह के प्रश्न होंगे। तो जैसा कि ये पार्टनरशिप के ये पार्ट 3 है, तो इसको लिख लेते हैं पार्टनरशिप 3, ठीक है। तो हम लोग स्टार्ट करेंगे पिछले वाले वीडियो से थोड़ा सा कनेक्टेड होते हुए थोड़ा सा चलेंगे, ठीक ना। चलिए कुछ एक फार्मूला भी लिख लेते हैं, वही फार्मूला जो हमने पिछले वाले वीडियो में हम लोग समझे थे। जैसे कि पार्टनरशिप है तो पार्टनरशिप 2, 3, 4 व्यक्ति मिलकर ही एक बिजनेस शुरू करेंगे तभी ना पार्टनरशिप कहलाएगा, वही पार्टनरशिप कहलाता है। अब समझते हैं, एक फार्मूला होता है इन्वेस्टमेंट इनटू टाइम इक्वल्स टू प्रॉफिट होता है। इस फार्मूला को हमने पिछले वाले पार्ट में भी हम लोग समझे थे और इस पर बहुत सारे प्रश्नों को भी सॉल्व किए थे। तो मुझे उम्मीद है कि यहाँ तक कोई आपको डाउट होगा नहीं इस फार्मूला पर बेस्ड क्वेश्चन से। अब थोड़ा सा इसमें कुछ चेंजेस हो सकते हैं। पिछले वाले वीडियो में जितने भी प्रश्न थे उसमें इस तरह से थे कि इन्वेस्टमेंट दिया था, टाइम भी दिया था और केवल आपको निकालना था प्रॉफिट, केवल प्रॉफिट ही निकालना पड़ता था। लेकिन कुछ इसमें चेंजेस भी हो सकती है। चेंजेस क्या हो सकती है कि इन्वेस्टमेंट तो दे सकता है, क्वेश्चन में इन्वेस्टमेंट तो दे देगा, प्रॉफिट भी दे देगा, लेकिन टाइम ही नहीं देगा। टाइम आपसे पूछ देगा कि इसका कितना टाइम था, कितने समय के लिए इन्होंने पैसे को जमा किया, ठीक ना। तो इस स्थिति में क्या करना पड़ेगा, अगर आपसे टाइम पूछा है ना, इन्वेस्टमेंट दे दिया है, मान लेते हैं कि वो 5 रुपये दे दिया, इन्वेस्टमेंट 5 रुपये लगाया है, टाइम नहीं दिया था, टाइम का टी रख दीजिए, प्रॉफिट मान लेते हैं उसका 2 रुपये दे दिया है प्रॉफिट। तो टाइम निकालने के लिए क्या करोगे, ये मल्टीप्लाई में है 5, इधर जाएगा तो डिवाइड हो जाएगा, यानी कि 2/5 हो जाएगा, ठीक है। इस तरह भी हो सकता है या इस तरह से भी आपका प्रश्न हो सकता है। जैसे कि यहाँ पर इन्वेस्टमेंट नहीं दिया रहेगा और आपसे इन्वेस्टमेंट पूछ दे कि इसका इन्वेस्टमेंट कितना होगा, क्वेश्चन मार्क लगा दे, और आपका टाइम दे दिया है, मान लेते हैं 5 मंथ दे दिया, और आपसे दे दिया प्रॉफिट दे दिया है कि उसका प्रॉफिट 50 रुपया है। तो आपसे पूछ देगा कि इसका इन्वेस्टमेंट कितना है। तो आप जानते हैं कि फॉर्मूला कि इन्वेस्टमेंट इनटू टाइम इक्वल्स टू प्रॉफिट होता है। तो जैसे ही आप इन्वेस्टमेंट निकालने जाइएगा तो क्या होगा, ये टाइम जो है मल्टीप्लाई में इधर जाएगा तो डिवाइड में आ जाएगा। इसको थोड़ा सा अच्छे समझ लेते हैं। जैसे इन्वेस्टमेंट का फार्मूला होता है इन्वेस्टमेंट इनटू टाइम इक्वल्स टू प्रॉफिट होता है इतना, और आपसे इन्वेस्टमेंट पूछा है तो इन्वेस्टमेंट तो आपको निकालना पड़ेगा ना। इन्वेस्टमेंट प्रॉफिट है, पी लिख लेते हैं, इसको टाइम लिख लेते हैं, जो कि प्रश्न में हमारे दिया है प्रॉफिट 50 रुपया और टाइम कितना दिया है 5 महीना के लिए, यानी कि इसे डिवाइड करेंगे तो 10, यानी कि ये 50 रुपया, मान लेते हैं कि ये 50 रुपये दिया था तो ये 10 रुपये लगाया होगा, ठीक है। 10 रुपया कितने टाइम के लिए, तो 5 महीने के लिए, प्रॉफिट कितना हुआ था 50 रुपया। इस तरह से निकाला जाता है। तो मुझे उम्मीद है कि ये जो हमने आपको थ्योरी बताया है यहाँ तो कोई आपको डाउट होगा नहीं, ठीक है। अगर आपको डाउट होगा भी तो कुछ समय के बाद आपका डाउट सभी क्लियर हो जाएगा। और जितने भी प्रश्न हैं उन सभी प्रश्नों को हम लोग एकदम स्टेप बाय स्टेप सॉल्व करेंगे, ताकि इस वीडियो को देखने के बाद प्रॉफिट एंड लॉस के जितने भी प्रश्न होंगे किसी बुक को उठा करके आप सॉल्व कीजिएगा, आप आसानी से सॉल्व कर पाइएगा, मैं आपसे वादा करता हूं, ठीक है। तो चलिए इसको जल्दी से रेज करके शुरू करते हैं। चलिए समझना दोस्त फर्स्ट प्रश्न को। इस प्रश्न का कहना है कि राम और किशन ने समान पूंजी लगाकर एक व्यापार किया
जिसमें राम की पूंजी प्रारंभ के 8 महीने तक तथा किशन की पूंजी माह के 6 महीने तक के लिए लगी रही। ठीक है, यदि कुल 42,000 रुपये का लाभ हो तो राम को लाभ के रूप में कितने रुपए प्राप्त होंगे। अब चलिए प्रश्न के अनुसार हम लोग बोर्ड पे लिखते हैं। एक है राम, आर ले लेते हैं इनका, एक है किशन जी। ठीक है, अब ये कह रहा है कि समान पूंजी लगाकर एक व्यापार किया, यानी कि अगर राम 10 रुपये लगा रहा है तो किशन भी 10 रुपये लगाएगा। अगर ये 50,000 रुपये लगाता है तो ये भी 50,000 रुपये लगाएगा। अगर हम इसको रेशियो में लिखना चाहें, इस इन्वेस्टमेंट को लगा रहे हैं तो इन्वेस्टमेंट है उसको कहेंगे ना, तो इन्वेस्टमेंट करेंगे तो जब भी अगर समान कहे माने कि बराबर बराबर दिया जाए तो उसको हम एक रेशियो में 1 में रखेंगे। आप पूछेंगे कि वाई, क्यों? क्योंकि अगर आप देखिए 50,000 यहाँ पर रखते हैं, 50,000 यहाँ पर रखते हैं, जैसे ही रेशियो में लाइएगा तो कट करके एक ही होगा ना, इसलिए मैं थोड़ा सा समय बचाने के लिए यहाँ पर एक रख दिया। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। जिसमें राम की पूंजी प्रारंभ के 8 महीने तक, टाइम कितना दिया राम ने? 8 महीने तक इन्होंने इन्वेस्टमेंट किया। ठीक है, तथा किशन की पूंजी बाद के 8 महीने तक के लिए लगी रही। बाद के 8 महीने तक, सॉरी 6 महीने तक कह रहा है, किशन ने 6 महीने तक लगाया, तो 6 महीने तक लगाया तो इसको रेशियो में रखना पड़ेगा ना। ठीक, तो यही दिया है कि यदि कुल 42,000 रुपये का लाभ हो, प्रॉफिट दे दिया आपसे, प्रॉफिट कितना दिया है? 42,000 रुपया। ठीक है, तो राम को लाभ के रूप में कितने रुपए प्राप्त होंगे। ये प्रश्न पिछले वाले पार्ट में जो हम लोग सॉल्व किए थे उसी से रिलेटेड है, अधिक कठिन नहीं है। चलिए 8 गुने 1 8 ही हो जाएगा, 6 गुने 1 6 ही हो जाएगा, और ये मल्टीप्लाई क्यों हो रहा है आप जानते ही होंगे, क्योंकि हम प्रॉफिट निकालने जा रहे हैं दोस्त। क्योंकि टोटल क्या है? प्रॉफिट है ना, इसलिए हम यहाँ पर प्रॉफिट निकालने की आवश्यकता है, तभी हम लोग इसको जोड़ करके बराबर में इसको कर पाएंगे, क्योंकि टोटल प्रॉफिट है, इसको भी हम टोटल प्रॉफिट में निकालेंगे। ठीक है, चलिए जो कटा है कटा सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर रेशियो है 2 4 8 2 3 6, यानी कि ये 4 रेशियो ये 3 रेशियो आया ना। अब देखिए दोस्त, ये 4 और 3 7 यूनिट हो जाएगा क्या दोनों मिलकर के, क्योंकि दोनों मिलाकर ही कि ना प्रॉफिट 42,000 रुपया है, तो 42,000 रुपया। 1 यूनिट में कितना? 42,000, 7 से डिवाइड करते हैं 7 6, यानी कि 6,000 रुपया। 1 यूनिट बराबर 6,000। तो आपसे पूछा है राम की जो प्रॉफिट है कितनी होगी, तो 1 यूनिट बराबर 6,000, तो 4 यूनिट में कितना? 24,000, यानी कि 24,000 रुपया राम को प्रॉफिट हो जाएगा। ठीक है, तो मुझे उम्मीद है कि यहाँ पर कोई आपको डाउट होगा नहीं, एकदम सिंपल सा क्वेश्चन था। अब चलते हैं, चलिए समझना दोस्त। इस प्रश्न का कहना है कि 3 साझेदार अलग अलग पूंजी क्रमशः 8 माह 10 माह तथा 12 माह के लिए लगाकर कोई व्यापार करते हैं। ठीक है, और व्यापार से प्राप्त कुल लाभ बराबर बराबर बांटते हैं। पता करें कि उनकी पूंजी किस अनुपात में लगी है, यानी कि उन्होंने बिजनेस करने के लिए कितना कितना पैसा लगाया था वो आपको बताना है। चलिए प्रश्न क्या कहना है उसको समझते हैं। सबसे पहले है 3 व्यापारी है। ठीक है, फर्स्ट सेकंड थर्ड है। ठीक है, एकदम धीरे धीरे सॉल्व करेंगे, कोई भी जल्दबाजी नहीं होगा। जो ये व्यापारी है ना, ये पहला तो 8 महीने के लिए दे रहा है, 8 मंथ। दूसरा जो दे रहा है वो आपका 10 मंथ के लिए, और तीसरा जो दे रहा है वो आपका 12 मंथ के लिए। इस तरह से पूंजी जमा कर रहे हैं हम, और कह रहा है कि और व्यापार से प्राप्त कुल लाभ बराबर बराबर बांटते हैं, यानी कि जो प्रॉफिट हो रहा है ना वो तीनों आपस में बराबर हिस्से में बांट लेते हैं। मान लेते हैं कि तीनों को 15 रुपया प्रॉफिट हुआ, तो 5 रुपये ये रख लेते हैं, 5 रुपये ये रख लेते हैं, 5 रुपये ये भी रख लेते हैं, यानी कि बराबर बराबर।
तो जब भी रेशियो की बात आएगी ना, जब इसको हम रेशियो को फॉर्म में लिखेंगे तो इसको हम एक 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 ही लिखेंगे, क्योंकि अगर 5 5 लिखेंगे तो कट करके आपका एक ही एक आएगा। तो इतना हम टाइम क्यों व्यर्थ करें। ठीक है, ये आपका प्रॉफिट है। लेकिन आपसे पूछा क्या है, पूछा है आपसे कि वो किस अनुपात में पैसे को इन्वेस्ट कर रहे हैं, जमा कर रहे हैं। चलिए, तो इन्वेस्टमेंट आपसे निकलना पड़ेगा ना। इन्वेस्टमेंट फॉर्मूला क्या होता है उसको समझ लेते हैं। इन्वेस्टमेंट इंटू टाइम इक्वल्स टू प्रॉफिट होता है ना। आपसे पूछा क्या है, इन्वेस्टमेंट, तो इन्वेस्टमेंट निकाल देते हैं, प्रॉफिट डिवाइड में क्या, टाइम। ध्यान समझिए इस फॉर्मूला को। इन्वेस्टमेंट जब भी हम निकालने जा रहे हैं तो प्रॉफिट में इस टाइम से डिवाइड करना पड़ेगा। सेम इसी यहां पर भी प्रॉफिट कितना है, 1 मिनट, 1 टाइम कितना है 8 है ना, तो 8 से आपको डिवाइड करना पड़ेगा, रेशियो थे रेशियो। फिर यहाँ पर प्रॉफिट कितना है, 1 है, टाइम है 10, तो 10 से डिवाइड कर दो। फिर 1 है 12। अब ध्यान देना दोस्त, अगर आपको इन तीनों में कोई कॉमन लग रहा है तो इसको आप कटा दीजिए। अगर आप नीचे से कटा रहे हो तो तीनों में वो नंबर होना चाहिए, तभी वो आप कटा पाएंगे। देखते हैं, अगर ये 8 है, ये भी 10 है, यानी कि ये 12, यानी कि तीनों के तीनों एक इवन नंबर है, यानी कट जाएगा। 2 4 8, 2 5 10, 2 6 12। अब कोई तो कटने वाला है नहीं, तो आपका फाइनली जो आएगा 1/4, 1/5, 1/6 इस रूप में आएगा। तो आपका जो आंसर होगा ये भी हो सकता है, या जब हम क्वेश्चन के ऑप्शन को देखते हैं तो इस रूप में नहीं दे रहा है, यानी कि फ्रैक्शन के रूप में ना दे करके एक रेशनल के नंबर के रूप में दे रहा है। तो रेशनल के रूप में आपको मैं बता दिया हूं कि कैसे निकाला जाता है। देखिए दोस्त, जब भी फ्रैक्शन दिया रहे और उस फ्रैक्शन से एक रेशनल नंबर में हम उसको कन्वर्ट करना चाहते हैं, तो जब भी ऐसा आप करें तो उसका नीचे का देखो डिनोमिनेटर कितना है, तीनों यहां पर है ना 3, ये तीनों का एक एलसीएम निकालिए। ठीक है, एलसीएम निकालिए किसका, तीनों का जो डिनोमिनेटर में है। 4 है, 5 है और फिर 6 है। एलसीएम जिसे निकालने जाते हैं हम, 2 3 2 5 और ये 3 और 15 15 30 30 19 60, यानी कि 60 हो जा रहा है ना एलसीएम इसका। एलसीएम इसका 60 आ रहा है ना, 60 आ रहा है, तो तीनों में आप 60 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। यहाँ पर 60, इसमें भी 60, इसमें भी 60। अब इसको कटाइए, 15, ये 12 5 60 होता है, ये और ये 10, यानी कि इसका आंसर हो जाएगा 15 आ गया, ये 12 आ गया और ये आपका 10 आ गया। यही आपका फाइनली आंसर होगा। ठीक है, यहाँ पर कोई आपको डाउट तो होना नहीं चाहिए, क्योंकि यहाँ पर मैं एकदम स्टेप बाय स्टेप समझा दिया है। ठीक ना। देखिए दोस्त, मेरा ये मतलब नहीं है कि कोई भी प्रश्न एकदम सेकंडों में सॉल्व कर दिया जाए, एकदम स्टेप बाय स्टेप सॉल्व करवाऊंगा। ठीक ना, भले वीडियो थोड़ा सा लॉन्ग हो जाए, मैं बार बार प्रत्येक वीडियो में कहता रहता हूँ वो बात कि प्रत्येक प्रश्न को मैं एकदम स्टेप बाय स्टेप सॉल्व करूँगा, ताकि ऐसे भी स्टूडेंट्स देखते हैं जिनका बेसिक बहुत ही वीक होता है, कुछ भी उनको समझ में नहीं आ रहा होता है। तो मेरा तो यही टारगेट है कि जो भी इस वीडियो को देखे वो अच्छे से समझ पाए चीज़ों को कि क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है। ठीक है, तो चलते हैं इसको थोड़ा सा रेज करके नेक्स्ट पे चलते हैं इसको थोड़ा सा। चलिए, इस प्रश्न का कहना है कि ए बी सी समान लाभ देने की शर्त पर एक व्यापार करते हैं। ठीक है, यदि ए की पूंजी 2 वर्ष, बी की पूंजी 5/2 ईयर्स तथा सी की पूंजी 3/2 वर्ष तक लगी रहे। ठीक है, तो वे किस अनुपात में पूंजी निवेश किए हैं। देखिए दोस्त, ये प्रश्न क्वेश्चन नंबर 2 की तरह ही है। अगर आपको समझ में आ गए हैं प्रश्न, तो इस वीडियो को अभी थोड़े समय के लिए पॉज कर दीजिए और अपने आप से इस प्रश्न को सॉल्व करने का प्रयास कीजिएगा। ठीक ना, सॉल्व करने का प्रयास जरूर कीजिएगा। ठीक है, बाकी जिनको समझ में नहीं आया है इनको
सबसे पहले समझ लेते हैं प्रश्न का क्या कहना है। देखिए दोस्त, ABC 3 कोई व्यापारी हैं। वो व्यापारी में करने से पहले ये शर्त रखें कि हम लोग व्यापार कर रहे हैं, ठीक है, कितना भी हमें प्रॉफिट मिल जाए उस प्रॉफिट को हमें बराबर बराबर हिस्से में ही रखना है। कोई भी अधिक नहीं लेगा, बराबर बराबर लेगा, ठीक है। ये शर्त लिख लेते हैं। ये प्रॉफिट होगा ना इनका, तो प्रॉफिट A में होगा और B में होगा और C में होगा, तो बराबर बराबर लेंगे तो जितना ये लेगा उतना ही ये भी लेगा, उतना ही ये भी लेगा। तो इसे में रख लेते हैं, ठीक है। अब कह रहा है कि A की पूंजी 2 वर्ष वक्त, यानी कि टाइम भी है, ये 2 वर्ष रख रहा है और ये 5/2 रख रहा है, और ये C की पूंजी 3/2 रख रहा है। इसको भी रेशियो में रख लेते हैं, ठीक। तो वे किस अनुपात में निवेश किए हैं, यानी कि आपको इन्वेस्टमेंट निकालना है कि कितना होगा इन्वेस्टमेंट, इसमें कुछ नहीं है। देखिए दोस्त, आपको केवल यहाँ पर अंतर लग रहा है कि यहाँ पर फ्रैक्शन है, तो फ्रैक्शन हटाने के लिए आपको मैं बता दिया है कैसे करना है। इसके नीचे में 1 छिपा रहता है, तो नीचे भी 2, यानी कि एलसीएम 2 का एलसीएम तो 2 ही होगा ना, यानी कि ऊपर 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। ये 2 खत्म, 2 खत्म, क्या बचा, 4 बचा, यहाँ पर 5 बचा, यहाँ पर 3 बचा, हो गया। अब इन्वेस्टमेंट निकालते हैं। तो इन्वेस्टमेंट का फॉर्मूला क्या होता है, प्रॉफिट डिवाइड में टाइम, यही होता है ना, ठीक है। प्रॉफिट कितना है हमारा, 1 है, और टाइम कितना है, 4 है, तो 4 से डिवाइड 1, 5, 1/3। लेकिन आपका जो आंसर आ रहा होगा वो आपका फ्रैक्शन के रूप में नहीं आ रहा होगा, ठीक ना। तो फ्रैक्शन हटाने के लिए मैं आपको क्या बताया था कि जो भी डिनोमिनेटर में दिख रहा है ना उसका आप एलसीएम ले लीजिए। तो एलसीएम जिससे लेते हैं तो 3, 5 है और 4 है, तो ये अलग अलग है, तो एलसीएम में क्या करते हैं, इसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं, यानी कि 5 4 20, 20 3 60, 60 से आप मल्टीप्लाई करते हैं एक दूसरे के, 15 4 60, ये 12 5 60 और ये 3, ये 20 3 60। और कोई कट रहा है तो नहीं ना, नहीं अब नहीं कटेगा। 15 12 ये 20, यही इसका आंसर हो जाएगा। क्लियर है। ये पिछले वाले प्रश्न की तरह ही है, ये इसमें कोई अंतर नहीं था, केवल यहाँ पर फ्रैक्शन आ रहा था। तो फ्रैक्शन हटाने का मैं आपको तरीका भी बता दिया है कि कैसे हटाया जाता है। अब चलिए नेक्स्ट प्रश्न पर, चलिए ध्यान देना। ये प्रश्न क्या कर रहा है, 3 व्यक्ति क्रमशः 15,000 रुपया, 18,000 रुपया, 21,000 रुपया भिन्न भिन्न समय के लिए लगाकर प्राप्त कुल लाभ को बराबर बराबर बांटते हैं, ठीक है। बताइए कि समय के किस अनुपात में उनकी पूंजियां लगी रहे, यानी कि समय के रेशियो बताना है, यानी कि टाइम आपसे पूछ रहा है कि उनका रेशियो कितना है। चलिए इसको लिख लेते हैं, जो भी दिया है, जो भी इन्होंने इन्वेस्टमेंट किया है वो इस रूप में दिया है। एक तो दिया है 15,000 रुपया, दूसरा ने दिया 18,000 रुपया और तीसरा ने दिया 21,000 रुपया, ठीक है। वो भिन्न भिन्न समय के लिए दिए हैं और प्राप्त कुल लाभ को बराबर बराबर बांटते हैं, यानी कि अगर 1 रुपये इसको मिलता है तो 1 रुपये इसको भी, 1 रुपये इसको भी, कोई भी अधिक नहीं लेगा, यानी कि प्रॉफिट 1 1 1 यही होगा ना। मेन सवाल, जैसा कि मैंने आपको बताया है कि जैसे रेशियो यहाँ पर लग जाता है, तो अगर 3 है तो तीनों में कोई भी अगर कॉमन नंबर है तो उस कॉमन नंबर को आप हटा सकते हैं, कटा सकते हैं, ठीक ना, ताकि वो प्रश्न जो सॉल्विंग है वो आपका आसान हो जाए। तो देख रहे हैं कि यहाँ पर 3 जीरो है, तीनों में 3 जीरो है तो हटा दीजिए। याद रखना कि लास्ट में 3 जीरो हो तभी हटेगा, अगर बीच में 0 होगा तो उसको हटाइएगा तो गलत हो जाएगा। लास्ट में अगर 0 दिख रहा है 3 3 4 4 4 तो कटा सकते हैं, सभी में होगा तब, और कोई कट रहा है तो कटा सकते हैं। 3 से देखिए तीनों कट जाएगा, तो 3 5
15, 3 छक 18, 3 7 21। अब देखिए कोई भी नहीं कटेगा, नहीं कटेगा ना। अब सब पूछा क्या है, टाइम। टाइम का फार्मूला क्या हो जाएगा समझिएगा। हम जो फार्मूला जानते थे, एक बेसिक फार्मूला कि इन्वेस्टमेंट इनटू टाइम इज इक्वल्स टू क्या होता है, प्रॉफिट होता है। लेकिन अब की बार आपसे टाइम ही पूछ लिया है, तो टाइम बराबर क्या हो जाएगा, प्रॉफिट डिवाइड में इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लाई, इधर जाएगा तो डिवाइड में चला जाएगा, यानी कि इन्वेस्टमेंट। जितना भी मैं फार्मूला यहाँ पर लिखा रहा हूँ अपने कॉपी पर नोट कर लेना, बाद में आपको काम देगा। अधिक फार्मूला रटने की जरूरत नहीं है। ये जो मेन फार्मूला है ना, बेसिक फार्मूला, इसको केवल आपको याद होना चाहिए कि इन्वेस्टमेंट इनटू टाइम इज इक्वल टू प्रॉफिट होता है। और वो अगर प्रश्न में टाइम ना दे, यानी कि टाइम पूछ ले, तो टाइम बराबर हो जाएगा प्रॉफिट बटा इन्वेस्टमेंट। या कभी आपसे इन्वेस्टमेंट पूछ ले तो ये टाइम जो है इधर चला जाएगा, तो इन्वेस्टमेंट आ जाएगा। बस फार्मूला कुछ नहीं है। चलिए टाइम निकालना है ना, तो प्रॉफिट में इन्वेस्टमेंट से भाग देना है 1/5, रेशियो 1/6, ये भी 1/7, ये है ना। लेकिन ये आपका फ्रैक्शन के रूप में है। वही बात जो मैंने आपको बताया था कि कैसे एक के फ्रैक्शन में से फ्रैक्शन को हटा करके रेशनल नंबर में लाया जाए। तो तीनों का एलसीएम निकाल लेते हैं। 5, 6, 7 का एलसीएम ऑफ 5 है और एक दूसरा 6 है, तीसरा 7 है। तो तीनों देखिए दोस्त अलग अलग है। जब भी अलग अलग मिल जाए तो आपको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो 6 5 30, 30 7 21, यानी कि 210, यही होगा ना एलसीएम। आप जानते भी होंगे, अगर नहीं जानते होंगे तो मैंने यहाँ पर बता भी दिया कि अलग 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 हो तो आप मल्टीप्लाई कर सकते हो। खैर सभी लोग एलसीएम जानते होंगे। 210 आ रहा है ना, तो तीनों में 210 से मल्टीप्लाई, इसमें भी 210 है, इसमें भी 210 है, और डिवाइड कर देते हैं, जो वही कट रहा है। 5 4 20, 5 2 10, ठीक। 6 3 18, 3 6 5 30, 7 3 21, यानी कि 30 हो जाएगा। क्या बचा यहाँ से आपका, यहाँ से लिख लेते हैं 42 बचा, यहाँ पर बचा आपका 35, यहाँ पर आपका 30 बचा। यही इसका आंसर होगा। क्लियर है? देखिए दोस्त, जितने भी प्रश्न दिख रहे हैं ना आपको, आप इनको सेकंडों में सॉल्व करने वाले प्रश्न हैं। आप भी सॉल्व कर सकते हैं इनको सेकंडों में, लेकिन आपका प्रैक्टिस होना चाहिए, ठीक ना। देखिए दोस्त, प्रैक्टिस से क्या होता है ना, आपका कॉन्फिडेंस लेवल थोड़ा सा हाई हो जाता है, ठीक ना। तो प्रैक्टिस नहीं रहेगा, आप कितने भी इंटेलिजेंट हो मैथ में या किसी भी सब्जेक्ट में, अगर आपका प्रैक्टिस नहीं रहेगा ना तो दिक्कत हो जाएगा। तो प्रैक्टिस आप बनाइएगा तो आप उस तरह के जितने प्रश्न होंगे उन सभी प्रश्नों का आप आसानी सोल्व कर पाएंगे, ठीक ना। तो प्रैक्टिस बहुत ही जरूरी है। प्रैक्टिस करते रहिएगा तो आप किसी भी प्रश्न को जल्दी भूल नहीं पाइएगा। चलिए इसको रेज करके नेक्स्ट पे चलते हैं। चलिए समझना दोस्त, इसका कहना है कि ABC क्रमशः 2 लाख, 1.5 लाख तथा 1 लाख अलग अलग समय के लिए निवेशित करते हैं। यदि वे 26 माह के अंत में कुल लाभ को बराबर बराबर बांटें तो B की पूंजी कितने माह तक लगी रही। चलिए ये भी प्रश्न पिछले वाले प्रश्न की तरह ही है। ABC है, इनका जो इन्वेस्टमेंट है कुछ इस तरह से है। 2 लाख है, लाख में 5 जीरो होता है ना, और ये 1.5 लाख है, यानी कि इस पर 4 जीरो, और ये आपका 1 लाख है, तो यानी कि 5 जीरो, ठीक। अलग अलग समय के लिए निवेशित करते हैं। यदि वे 26 माह के अंत में कुल लाभ को बराबर बराबर बांटे तो, बराबर बराबर बांट रहा है, ठीक ना। लाभ को यानी कि जो प्रॉफिट हो रहा है ना उसको बराबर बराबर में, यानी कि अगर एक इसको देगा तो इसको भी एक ही मिलेगा, इसको भी एक ही मिलेगा, बराबर हो गया। मेन पॉइंट ये कि जैसे मैंने आपको बताया है कि अगर आप जैसे भी रेशियो मिलाते हो तो जितने भी कॉमन नंबर है वो कट जाते हैं, ठीक है। तो आप देखते हैं इसमें 5 जीरो है, इसमें 4 जीरो है, इसमें 5 जीरो है, तो 4 जीरो तो कॉमन में है ना,
4 जीरो तीनों में है, 4 जीरो खत्म कर लेते हैं, 4 जीरो खत्म, 4 जीरो खत्म। अब कोई कट रहा है तो कटा सकते हैं, 5 से ये तीनों कट जाएगा, तब 5 चौके 20, 5 3 15, 5 दूनी 10। अब आते हैं यहाँ पर टाइम निकालने के लिए, समझते हैं। 1/4 हो जाएगा ना, क्योंकि प्रॉफिट डिवाइड बाय इन्वेस्टमेंट, 1/3, 1/2। नहीं तो समझ में आया ना, क्योंकि टाइम बराबर क्या होता है, प्रॉफिट डिवाइड बाय इन्वेस्टमेंट। डाउट नहीं होना चाहिए। अब समझते हैं इसको। सबसे पहले फ्रैक्शन से हटाना है ना, तो फ्रैक्शन हटाने के लिए क्या बताया है, इन तीनों का एलसीएम लेते हैं। 2 3 4 का जिससे एलसीएम निकालते हैं तो 2 1 3 2, यानी कि 3 दूनी 6, 6 दूनी 12, यानी कि जो इसका जो एलसीएम होगा ना वो हो जाएगा आपका 12। तब 12 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं, 4 3 12, 3 चौका 12, 2 6 12, यानी कि 3 4 रेशियो 6। ये आपका टाइम का रेशियो आ गया। लेकिन प्रश्न यह कहना है ना कि 26 माह तक कुल लाभ को बराबर बराबर बांटे हैं। 26 माह तक इन्होंने पैसा को इन्वेस्ट किया है। 26 माह तक मतलब क्या, 12 12 24, यानी कि 2 साल 2 महीना, 2 साल 2 महीने के लिए इन्होंने पैसा इन्वेस्ट में किया है। ठीक है, कितना महीना, 26 महीना, 26 मंथ। ये भी तो टाइम ही है ना, यानी कि ये तीनों को अगर मिला देंगे तो इसके बराबर नहीं हो जाएगा। चल, तो 4 3 7, 7 6 13, 13 यूनिट रियल में कितना, 26 मंथ। 1 यूनिट में कितना, 13 दूनी 26, यानी कि 2 मंथ। आपसे पूछा क्या है कि बी की पूंजी कितने माह तक लगी है, तो बी कौन है, ए बी, बी है ना, तो बी के सामने ये, यानी कि 1 यूनिट बराबर में 2 मंथ, तो 4 यूनिट बराबर कितना, 8 मंथ। यानी कि बी कितने महीनों तक पैसा जमा किया है, तो 8 महीने तक। अगर आपसे पूछ दे कि बताइए कि ए ने कितने मंथ तक पैसा जमा किया है, तो 3 से और 2 में मल्टीप्लाई कीजिए तो 3 6 हो जाएगा। ये आपका 6 महीने के लिए। और 6 का निकालना चाहते हो तो सॉरी सी का निकालना चाहते हो तो ये 2 है ना, 6 दूनी 12, ये आपका 12 महीने के लिए। इस तरह से निकाला जाता है। चलिए, ये तो आपको समझ में आ गया होगा। इसको रेज करके नेक्स्ट पे चलते हैं। अब ध्यान देना, इस प्रश्न का कहना है कि ए बी और सी 5 7 4 के अनुपात में पूंजी निवेशित करते हैं। चाहे जो जितना निवेश कर रहा है उसको लिख लेते हैं पहले। इन्वेस्टमेंट ए बी सी कर रहे हैं 5:7:4 के अनुपात में, ठीक। उनके निवेश के समय का अनुपात XYZ है, यानी कि समय का जो अनुपात है ना, यानी कि जो टाइम का अनुपात है X है, Y है, Z के अनुपात में है, ठीक है। यदि उनका लाभ 45 42 28 के अनुपात में वितरित किया जाता है तो X/Y/Z बराबर क्या होगा। चलिए, इनका जो प्रॉफिट है कुछ इस तरह से है, 45:42:28। तो आपसे पूछा है XY/Z। बहुत ही आसान प्रश्न है। हमें केवल XY/Z से मतलब है और कुछ से मतलब नहीं है, जिसमें इन्वेस्टमेंट दिया है, टाइम भी दिया है, प्रॉफिट भी दिया है। तो थोड़ा समझिएगा, फॉर्मूला क्या होता है मैं आपको 10 बार बता चुका हूँ, फिर भी लिख लेते हैं। इन्वेस्टमेंट इंटू टाइम इज इक्वल्स टू प्रॉफिट। ये होता है, यही होता है ना। हमें x की वैल्यू चाहिए, तो थोड़ा समझते हैं। इन्वेस्टमेंट कितना है, 5 है, तो 5 इन्वेस्टमेंट इंटू टाइम कितना है, x है, इक्वल्स टू क्या होता है, प्रॉफिट। तो प्रॉफिट कितना है, 45 है ना, 45, यानी कि x बराबर क्या हो जाएगा, ये 5 से कट जाएगा, 5 9 45। x बराबर क्या कितना हो गया, 9 हो गया। अब आते हैं 9 y की वैल्यू निकालते हैं।
इन्वेस्टमेंट यानी कि 7 गुने टाइम वाई इज टू प्रॉफिट कितना दिया है 42। वाई बराबर कितना, ये 7 से डायरेक्ट हटा देते हैं क्योंकि अगर मल्टीप्लाई इधर लाएंगे तो थोड़ा सा डिवाइड तो हो जाएगा लेकिन अधिक समय लगेगा, बात वही है। 7 छक 42 यानी कि वाई बराबर में 6। फिर हम जेड का वैल्यू निकालते हैं तो कैसे निकालेंगे, तो इन्वेस्टमेंट इसका 4 है, प्रॉफिट टाइम इसका जेड है, प्रॉफिट इसका हो गया 28, तो 4 7 28 यानी कि जेड बराबर 7। तो आपसे पूछा है एक्स वाई रेशियो जेड, एक्स के स्थान पर 9 रखें, वाई के स्थान पर 6 रखें और जेड के स्थान पर 7 रखें। अगर कोई कट रहा है तो आप कटा दीजिएगा क्योंकि रेशियो में है तीनों को तीनों। इतना ही इसका आंसर होगा, ठीक है। तो यहाँ तक तो कोई आपको डाउट होगा नहीं। अगर आपको पसंद आ रहा है मेरे समझाने का तरीका और ये मेथड, तो प्लीज़ आप इस वीडियो को लाइक करके अपने दोस्तों में भी शेयर कर देना ताकि आपके दोस्त भी इस वीडियो को देख करके कुछ सीख पाए, ठीक ना। वैसे तो कोई भी स्टूडेंट्स एजुकेशनल चैनल देखना पसंद नहीं करते हैं, उनको अधिक से अधिक इंटरटेनमेंट चाहिए। तो वो लोग ये नहीं जानते हैं कि इंटरटेनमेंट से केवल इंटरटेनमेंट में ही रह जाइएगा, आगे नहीं बढ़ पाइएगा। तो आगे बढ़ने के लिए आपके थोड़ा सा नॉलेज की ज़रूरत है, थोड़ा सा सीखने की ज़रूरत है। तो सीखते रहिएगा तभी बढ़िएगा, क्योंकि इंटरटेनमेंट कीजिएगा तो नहीं बढ़ पाइएगा। तो जब भी आप किसी टीचर का वीडियो देख रहे हैं, अगर आपको अच्छा लग रहा है तो प्लीज़ आप उसका फॉलो कीजिए या सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कर दीजिए, ताकि उनका भी थोड़ा सा मनोबल बना रहे और उनका भी थोड़ा सा जोश रहे कि हाँ कुछ तो सामने से आ रहा है, ठीक ना। कुछ तो कमेंट में आप एक पॉजिटिव कमेंट भी बता सकते हैं, डाल सकते हैं कि आप अच्छा पढ़ा रहे सर, कुछ भी। मेरा कहने का मतलब है कि मेरे चैनल पर नहीं, किसी भी अगर कोई पढ़ा रहे कोई भी टीचर, तो आप ऐसा कर सकते हैं, ठीक ना। देखिए दोस्त, केवल आप इंटरटेनमेंट वाले यानी कि जो शॉर्ट चल रहा है, शॉर्ट वाले देखते चलिएगा तो आपके दिमाग को नर्वस करता है और कुछ नहीं करता है। उनका केवल व्यू बढ़ेगा, आपका कुछ मिलेगा नहीं। मिलेगा कहाँ से, आपको केवल इस एजुकेशनल चैनल से, ठीक ना। चलिए इसको रेज करके नेक्स्ट पे चलते हैं। चलिए समझना दोस्त, इस प्रश्न का कहना है कि एक्स तथा वाई अपनी पूंजी क्रमशः 5:6 के अनुपात में निवेश करते हैं। चलिए इसको लिख लेते हैं पहले, जितना निवेश कर रहा है यानी कि इन्वेस्टमेंट एक्स और वाई कर रहे हैं, दो व्यक्ति हैं, कितना कर रहे हैं, तो 5:6 के अनुपात में कर रहे हैं, ठीक है। आगे कर रहा है उन दोनों ने क्रमशः 5:9 के अनुपात में लाभ प्राप्त किया। प्रॉफिट कितना प्राप्त किया दोस्त, 5:9। यहां तक ठीक है। पता करें कि Y ने अपनी पूंजी कितने समय के लिए निवेश किया, यानी कि Y का वो टाइम बताना है कि उन्होंने कितने समय तक पैसे को इन्वेस्टमेंट किया है। आगे कर रहा है यदि X ने 8 महीनों के लिए निवेश की हो तो X का टाइम दे दिया है, X कितना महीने तक जमा कर रहा है, तो 8 महीने तक, यानी कि टाइम ऑफ X लिख देते हैं, समझ लेना, ठीक। थोड़ा सा बड़ा लिख दें। तो आपको बताना है कि Y का टाइम कितना होगा, ठीक है। तो हमने मान लेता है कि Y जो है T महीने के लिए पैसे जमा कर रहा है, T मान लेते हैं। चलिए समझना दोस्त, एकदम अच्छे से समझेंगे, क्योंकि अगर ये प्रश्न थोड़ा सा इधर ध्यान दीजिएगा इधर उधर तो नहीं समझ में आएगा। तो एकदम अच्छे से, हमारा फार्मूला क्या होता है, इन्वेस्टमेंट इनटू टाइम इज इक्वल्स टू प्रॉफिट, यही होता है, ठीक। इन्वेस्टमेंट कितना दिया है इसका, 5, किसका है, एक्स का है ना, 5। टाइम कितना है इसका, 8 है ना, इंटू 8, टाइम भी हो गया, ये इसके लिए, इसके लिए, ये किसका निकला है, एक्स का निकला है, ठीक। और इसका प्रॉफिट कितना है दोस्त, तो प्रॉफिट इनका देखिएगा, एक्स और वाई का जो प्रॉफिट है ना 5:9 है,
यानी कि इसके सामने ये किसका है, x का है ना, तो इसके सामने ऊपर वाला 5 रेशियो, तो रेशियो का मतलब क्या होता है, डिवाइड होता है, डिवाइड में 9, ठीक ना। तो इसके बराबर ही है ना 5, तो बराबर कर लेते हैं। मेन पॉइंट यही है ये दोस्त, ये किसका है तो y का है, ये किसका है तो x का है, तो x के सामने x वाला रख दिए और y के सामने y ही रख लेते हैं। तो y के इन्वेस्टमेंट कितना दिया है प्रश्न में, तो y के इन्वेस्टमेंट 6 दिया है, तो 6 इन्वेस्टमेंट इनटू टाइम, तो टाइम इसका कितना है, तो y का टाइम तो दिया है नहीं, यही तो पता करना है, तो मान लेते हैं इसका टाइम t है। अब बस खेल खत्म, केवल सिंपलीफाई करना है, समझेगा, जो कट रहा है कटा सकते हैं, 5 से 5 गया और ये भी कट जाएगा, 3 6 3 9, और ये भी कट जाएगा, 2 4 8 कट जाएगा ना। अभी देखो दोस्त, डिवाइड में t है, इधर जाएगा तो इसके इधर जाएगा तो मल्टीप्लाई में, ये डिवाइड में इधर जाएगा तो पहले से 4 है और ये इधर चल जाएगा तो 3, यानी कि t बराबर कितना 4 3 12, यानी कि 12 मंथ t ने पैसे को इन्वेस्ट किया 12 मंथ तक, और x कितना मंथ तक 8 मंथ तक x ने जमा किया पैसा, ठीक है। इसमें कोई डिफिकल्ट वाली बात नहीं है, केवल यहाँ पर थोड़ा समझ लेना, ये प्रॉफिट किनका है x और y का है ना, तो x का पहले 5:9 यानी कि 5/9, तो प्रॉफिट बराबर क्या होता है इन्वेस्टमेंट इनटू टाइम, तो ये x का है ना, तो x का ही इन्वेस्टमेंट भी लगेगा और इसका टाइम भी लगेगा, x किया है, और y क्या है तो इन्वेस्टमेंट इसका कितना है 6 है, टाइम भी इसका y क्या लगेगा, बस सिंपलीफाई कर देना है, ठीक है। चलिए इसको मिटाते हैं, नेक्स्ट पे चलते हैं। चलिए ध्यान देना दोस्त, ये बहुत अच्छी प्रश्न है, थोड़ा समझना। इसका कहना है कि x ने किसी व्यापार में लगने वाली कुल पूंजी का 1/4 भाग 1/4 समय के लिए, y ने 1/5 भाग 1/2 समय के लिए तथा z ने शेष पूंजी पूरे समय के लिए निवेश किया। यदि कुल लाभ 1140 रुपया है तो प्रत्येक का लाभ क्या होगा। बहुत ही अच्छी प्रश्न है दोस्त, केवल समझना। टोटल प्रॉफिट जो दिया है, टोटल प्रॉफिट कितना दिया दोस्त, तो 1140 रुपया इतना दे दिया है। तो आपसे पूछा है कि प्रत्येक लाभ क्या होगा। चलिए प्रश्न जो कर रहा है उसको समझते हैं। x है, y है और z साहब है, ठीक। इन्वेस्टमेंट कर रहा है, ध्यान समझना दोस्त, इन्वेस्टमेंट कर रहा है ना कि कुल पूंजी का 1/4 भाग, कुल पूंजी का, तो टोटल पूंजी तो हमें पता नहीं है, तो 1/4 भागना है, तो 1/4 भाग, ठीक है। कितने समय के लिए, तो 1/4 समय के लिए, तो टाइम भी इसमें इंक्लूड है, यानी कि 1/4 समय के लिए, ठीक है। y ने 1/5 भाग 1/2 समय के लिए, यानी कि 1/5 भाग, याद रखना ये कुल पूंजी का 1/5 भाग है, ठीक है। 1/5 भाग 1/2 समय के लिए, ये भी सही है। अब कह रहा है जेड ने शेष पूंजी पूरे समय के लिए, शेष पूंजी तो पता नहीं है जेड का कि कितना पूंजी है, और पूरे समय के लिए मान लेते हैं कि पूरा समय 10 महीना लग रहा है, 2 महीने इसका और ये 5 महीने इसका लग गया, तो 5 2 7, 5 2 7 लगा ना, और ये पूरे समय के लिए, यानी कि ये 10 महीना में 10 महीना के लिए टोटल के टोटल जमा कर लेगा, ठीक है। इस तरह से आपको क्वेश्चन करना है। अब देखिए दोस्त, इस प्रश्न को आप 2 तरीके सॉल्व कर सकते हो। पहला तरीका ये है कि थोड़ा सा डिफिकल्ट की ओर, मेथड थोड़ा सा डिफिकल्ट होगा, लेकिन उससे भी आपका आंसर आएगा। दूसरा तरीका ये है कि स्मार्ट वर्क, ठीक ना, इसमें कुछ अलग करना है और उस अलग थोड़ा सा अलग कीजिएगा तो आपका आंसर एकदम बहुत ही जल्दी आ जाएगा, और मैं आपको बता भी चुका हूँ वो कैसे करना है। अगर पिछले वीडियो नहीं देखे होंगे तो थोड़ा सा दिक्कत होगा, लेकिन मैं समझाने का प्रयास बहुत करूँगा। चलिए देखिए दोस्त, हमें कोई भी प्रश्न डिफिकल्ट क्यों लगता है, डिफिकल्ट तो होता नहीं है, क्योंकि देखिए दोस्त
जब कोई नंबर फ्रैक्शन में थोड़ा सा आ जाए ना, वही थोड़ा सा डिफिकल्ट लगता है। तो हमें क्या करना है कि उस फ्रैक्शन को हटा देना है, और हटाने का मैं तरीका भी बता दिया हूं कि नीचे वाला जो डिनोमिनेटर आपको दिख रहा है ना, इसके एलसीएम निकाल दीजिए। एलसीएम निकाल दीजिएगा तो अपने आप ये फ्रैक्शन हट करके एक रेशनल नंबर में आ जाएगा। ठीक ना, चलिए वही मेथड आप बनाते हैं। हमें कुल पूंजी नहीं पता है, हमने मान लेते हैं कि टोटल पूंजी, टोटल इन्वेस्टमेंट कितना है, तो इसको मान लेते हैं। देखिए दोस्त, नीचे कितना है, 4 और 5 है, तो 4 और 5 के एलसीएम निकालेंगे तो कितना हो जाएगा, 4 5 20। टोटल इन्वेस्टमेंट हमने 20 यूनिट किया। ये टोटल इन्वेस्टमेंट का 1/4 था ना, तो टोटल ये भी टोटल का कितना था, 1/5। अब कटाते तो कितना आ रहा है दोस्त, 4 5 20, 5 4 20। और समझिएगा टोटल इन्वेस्टमेंट कितना है, 20 यूनिट। इसने 5 यूनिट इन्वेस्टमेंट किया और इन्होंने 4 यूनिट इन्वेस्टमेंट किया। तो जेड ने कितना किया, तो 20 में से दोनों घटा दीजिए, तब 5 4 9, 20 में से 9 घटेगा कितना होगा, 11 हो जाएगा। तो 11 यूनिट जेड ने जमा किया। देखिए कितना आसानी से हो गया। ठीक है, उसी तरह से ये भी इसने टोटल समय के लिए जमा किया है ना, सॉरी टोटल समय के लिए दिया है, सही कहे हैं। तो 4 और 2 का आप ये रेशियो में रहेगा ना, 4 और 2 का आप एलसीएम निकाल लेते हैं, और एलसीएम क्या होगा, टोटल टाइम होगा। टोटल टाइम 4 और 2 का एलसीएम 4 ही होगा ना, 4 यूनिट। याद रखना हम इसको माने हैं लेट, दोनों को हम लेट माने हैं। चलिए इस टोटल टाइम कितना है इसका, 4 है ना, 4, ये भी 4। ये पूरे समय के लिए जितना है, पूरे का पूरे समय के लिए इन्होंने लगा दिया। तो 4 का 4 ही हो जाएगा, ये कट जाएगा 2, सॉरी 4 4 खत्म हो जाएगा ना, 2 2, यानी कि 1:2:4, ये इसका टाइम है। आपसे पूछा क्या है कि प्रत्येक का लाभ कितना है। अब बहुत ही आसान हो गया। टाइम दिया है, प्रॉफिट का फार्मूला क्या होता है दोस्त, इन्वेस्टमेंट इनटू टाइम। तब 5 गुने 1 तब 5 ही होगा, 4 गुने 2 8 हो जाएगा, और 11 गुने 4 तो 44 हो जाएगा ना। टोटल प्रॉफिट दिया कितना है, 1144। तो टोटल निकालने के लिए इसको जोड़ना पड़ेगा ना। चलिए तो 44 8 कितना हो जाएगा, तो 44 और 6 50, 50 2 52, और 52 5 57, यानी कि 57 यूनिट रियल में 1140, यानी कि 1 यूनिट बराबर कितना, 1140 57 से डिवाइड करेंगे तो 57, ये 2 यानी कि 20 आ जाएगा। 1 यूनिट बराबर 20 आया। प्रत्येक का पूछा है ना, 30 का कितना हो जाएगा, 20 5 100 आ जाएगा। धोखा क्या देगा, ये 100 आ जाएगा। फिर ये 20 है ना, तो 20 गुने 8 160, ये 44 गुने 20, तो 44 दूनी का 88, यानी कि 88 पे 0, इतना इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, इसमें कुछ नहीं था, केवल आपको ये टाइम अच्छी तरह से निकालना आना चाहिए। अगर टाइम निकाल दीजिएगा तो आसानी से इसका प्रॉफिट निकाल दीजिएगा तीनों का। ठीक ना, चलिए इसको रेज करके नेक्स्ट पे चलते हैं। चलिए ध्यान देना दोस्त, इस वीडियो का ये अंतिम प्रश्न है, और जो हमने पिछले वाले प्रश्न सॉल्व किए थे क्वेश्चन नंबर 8 को, उसी तरह का ही प्रश्न है। तो इस वीडियो को थोड़े समय के लिए पॉज कीजिए और इस प्रश्न को अपने दिमाग से सॉल्व करने का प्रयास कीजिएगा। अगर सॉल्व हो जाए तो समझिएगा इस तरह का प्रश्न आप के सामने अगर हजारों आ जाएगा तो हजारों प्रश्न को आप सॉल्व कर पाइएगा। ठीक ना, चलिए समझते हैं। इसका कहना है कि ए, बी तथा सी एक व्यापार में साझेदार बनते हैं। ठीक है, ए पूंजी का 1/3 भाग 1/4 समय के लिए देता है। चलिए इसको लिख लेते हैं जो भी कह रहा है। एक ये है और एक बी है और एक सी है। ठीक है, ए ने जो इन्वेस्टमेंट किया उसी तरह से किया 1/3 भाग में, और ये जो टाइम भी कर रहा है ना 1/4 समय के लिए, तथा बी ने 1/5 भाग 1/6 समय के लिए।
ठीक। और शेष पूंजी सी पूरे समय के लिए देता है। वही प्रश्न है, बिल्कुल एकदम सेम है। सी का इन्वेस्टमेंट दिया नहीं है, ना ही इसका टाइम दिया है, लेकिन हाँ कहा है कि सी जो है पूरे समय के लिए इन्वेस्टमेंट कर रहा है। तो कुल लाभ 1820 है, यानी कि टोटल प्रॉफिट भी दिया है 1820। ए का लाभ यानी कि ए का प्रॉफिट बताना है कि क्या होगा। चलिए, सबसे पहले मैंने क्या बताया था कि इस फ्रैक्शन को खत्म करना है, और फ्रैक्शन को खत्म करने के लिए क्या करना है, ये जो नीचे में डिनोमिनेटर दिख रहा है ना, यानी कि हर जो दिख रहा है उस हर को खत्म करना है। खत्म कैसे होगा, आप एल्सियम ले लीजिए, ठीक ना। चलते हैं, 3 और 5 कैल्शियम लेंगे तो कितना होगा 15। तो क्या होगा इन्वेस्टमेंट ना, तब मान लेते हैं कि टोटल इन्वेस्टमेंट कितना है, 5 3 15 है ना, तो 15 मान लेते हैं, ठीक है। जैसे 15 मानेंगे तो टोटल का 1/3 है, तब 15, ये भी टोटल का था ना। अब देखिए 3 5 15, 5 3 15। अब देखिए टोटल कितना है 15 है, ये कितना दे दिया 5, ये 3, तब 5 3 8, बचा कितना 7, तो 7 ये दे देगा। अब ये भी उसी तरह का है, तो इसको भी आप मान लीजिए कि टोटल टाइम कितना बनेगा, तो इन दोनों का एलसीएम जितना आएगा वही टोटल टाइम होगा। तो टोटल टाइम, तो 6 और 4 का जैसे निकालते हैं 2 3 2, यानी कि 3 6 12, टोटल टाइम कितना हो जाएगा 12, तो 12 से मल्टीप्लाई, और ये पूरे समय के लिए दे रहा है ना, 12 है तो 12 हो समय के लिए, 4 3 12, 6 3 12। प्रॉफिट निकालते हैं ना, क्योंकि टोटल कितना है हमारे पास, प्रॉफिट रियल में है, प्रॉफिट 5 3 15, 6 12 7 84। और कोई कट रहा है तो कटा सकते हो, हाँ 3 से कट जाएगा एक, 3 5 15, 3 3 6, और 3 6 3 8 24, कट गया। अब कोई कटने वाला है नहीं। टोटल कितना है 1820, यानी कि टोटल जोड़ते हैं तो कितना हो जाएगा 18 2 30, 30 5 35, यानी कि 35 यूनिट में रियल में कितना 1820। कट रहा है तो कटाइए, 1820 डिवाइड में 35। सबसे पहले हम 5 से कटाते हैं, 5 7 35, 5 3 15, 3 5 6 30, 2 5 चौका 20, यानी कितना आ गया चलिए ये 7 से भी कट जाएगा, 7 5 35, 7 दूनी का 14, यानी कि 52 आ गया है। 1 यूनिट बराबर 52, तो किसका निकालना है, तो जहाँ पर दे रहा है कि ए का निकालना है ना, ए का, ये है ना, तो यानी कि 52 गुने 5, 0 25 और 1 26, यानी कि 260 रुपये ए का प्रॉफिट मिलेगा। अगर बी का भी निकालना चाहते हो तो बी कितना है 2 है ना, तो 2 गुने 52 आंसर आ जाएगा। और सी का निकालना चाहते हो तो 28 गुने 52 हो जाएगा। एक और बात, जैसे कि मैंने आपको बताया था कि इसको आप दूसरा मेथड से भी इतना आप सॉल्व कर सकते हो डायरेक्ट। कैसे, तो देखिए दोस्त, किसका निकालना है ए का ना, तो ए का कितना भाग है 5 है, टोटल कितना है, तो 28 2 30, 30 5 35, तो टोटल में 35 है। ये हम ए का प्रॉफिट निकाल रहे हैं दोस्त, ध्यान देना। तो ए का हमने भाग निकाल दिया, कितना आया, तो 5/35 आया। टोटल हमारा प्रॉफिट है कितना 1820 इंटू में 1820 कटा दीजिए, 5 7 35, 7 से भी कटा दीजिए, तो 7 में 14, 7 6 42, 60। देखिए कि 260 रुपये आ रहा है कि नहीं। ये भी मेथड सही है, इस मेथड से भी हमारा 260 रुपये आ रहा था, और ये इस मेथड से भी हमारा 260 रुपये आ गया, ठीक है। या अगर बी का निकालना चाहते हो तो बी का प्रॉफिट 2 डिवाइड में टोटल कितना है 35 आ रहा है ना, 35
इंटू में 1820, ये 35 से डायरेक्ट ये कटा दीजिए, 5 7 35, 5 3 15, 5 6 10, 5 चौक 20, 7 से भी कट जाएगा, 7 5 35, 1 7 14, 52 गुने 2 तो 4 5 10 104। ठीक है, इस तरह से आपका आंसर आते रहेगा। तो मुझे उम्मीद है कि यहाँ तक यानी क्वेश्चन नंबर 9 तक कोई भी आपको डाउट नहीं होगा, और मैंने 100% अपने तरफ से पूरा प्रयास किया कि आपको कहीं भी डाउट नहीं होना चाहिए। अगर इस वीडियो को पूरा फुल वीडियो देखे होंगे तो आपका समय कहीं भी व्यर्थ नहीं हुआ होगा, ठीक ना। तो मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, और नेक्स्ट वीडियो में इससे अलग तरीके के प्रश्नों को सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो थैंक यू सो मच इस वीडियो को देखने के लिए, थैंक यू।